नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में। एज यू नो कि बीते सोमवार को आपके वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा जो है बजट 2022-23 के लिए बिहार का प्रस्तुत किया जा चुका है। यदि आपने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिहाज से बजट जो है कितना महत्व रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। बिहार बजट 2022-23, इसमें हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किस तरीके से अराइज होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जहां इसे 4 से 5 प्रश्न जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, वहीं मेंस एग्जाम में जो भी इसके तथ्य हैं, फैक्ट्स एंड फिगर हैं, आपके आंसर राइटिंग को डायनेमिक अप्रोच प्रदान करके मेंस में जो है नंबर गेन करने की संभावना बढ़ा देते हैं। ठीक है, यदि 2022-23 की बजट की बात करी जाए तो इस साल का बजट जो है 2.37 लाख करोड़ रुपए का है। अर्थात 2022-23 में सरकार जो है विभिन्न मदों पे, बिहार सरकार विभिन्न मदों पे 2.37 लाख जो है करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है, वित्त मंत्री का देखा जाए तो यह इनका जो है दूसरा बजट है इनके कार्यकाल का। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस बार के बजट का फोकस पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेन फोकस है वह आर्थिक विकास को इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। साथ साथ मानव विकास को जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा विभिन्न मदों के द्वारा, विभिन्न योजनाओं के द्वारा। ठीक है, बजट में इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देखिएगा, एग्जामिनेशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। बजट के एजेंडे में जो है पहली बार इस बार जो है उद्योग को शामिल किया गया है। तो ये हमने देखा बजट 2022-23 के लिए कितना करोड़ रुपए का है, बजट का मुख्य फोकस, और हमने जाना कि उद्योग को बिहार बजट 2022-23 के लिए पहली बार इस एजेंडे में जो है शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं बिहार का आर्थिक परिदृश्य। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कोविड-19 के प्रभाव के चलते दुनिया की अर्थव्यवस्था में संकुचन हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इसमें भी इसकी वृद्धि में संकुचन हुआ। तो इसमें बताया जा रहा है कि जहां वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो है विश्व की अर्थव्यवस्था 3% की इसमें जो है गिरावट दर्ज करी गई। और चूंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है तो सारी चीजें अगर एक कोने में घटित होती हैं, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, तो आपको पता होगा कि महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, एक कोना डिस्टर्ब होगा तो दूसरा ऑब्वियस डिस्टर्ब होना ही है। और चूंकि यहाँ पे ये तो अनदर फैक्टर हो गया, यहाँ पे चूंकि कोविड-19 जो है पूरे विश्व को एक साथ प्रभावित किया था, तो सारी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट का दौर देखा गया। तो इससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहा। लेकिन यदि हमारे बिहार राज्य की बात करी जाए तो इसकी अर्थव्यवस्था जो है 2.5% के हिसाब से बढ़ी, इसमें वृद्धि दर्ज की गई। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां क्वेश्चन जो है यहां से डायरेक्टली पूछ सकता है, आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये ग्राफ है बिहार बजट 2022-23 का, इसका एनालिसिस कर लेते हैं। हमने जैसे देखा कि 2020-21 में जो ग्रोथ रेट था बिहार इकोनॉमी का वह 2.5% के हिसाब से था। 2021-22 का अनुमान जो है 9.8% के बराबर है। वहीं 2022-23 के लिए यह 9.7% जो है इसका अनुमान किया गया है। तो एग्जैक्ट फिगर और अनुमानित फिगर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। यदि डिफरेंस नहीं पता होगा और एग्जामिनेशन में ओएमआर शीट और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त यदि आप कोई भी इससे रिलेटेड जो है गलतियां करते हो तो आपका जो है आंसर टोटली रॉन्ग हो जाता है, जानते हुए भी। ठीक है, इस पे बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो कि मैंने अभी सुबह डाला था, उस पे अलग से टेस्ट सीरीज एमसीक्यू के थ्रू आपका टेस्ट लिया जाएगा। आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कोई कहे कि 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बजट और इकोनॉमिक सर्वे का, आप इसे पढ़ लो, आपका दोनों जो है पार्ट तैयार हो जाएगा। तो ये गलत अप्रोच होता है, क्योंकि कभी भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे केवल फैक्ट्स याद करने के लिए नहीं पढ़ा जाता माय डियर फ्रेंड। इसका एनालिसिस करते हैं हम, एनालिसिस करके समझते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था जो है किस तरीके से ग्रोथ करती है, या देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से ग्रोथ कर रही है और क्या क्या किया जाना है।
ठीक है, तो हमने देखा 2020-21 में जहां बिहार की अर्थव्यवस्था 2.5% के हिसाब से बढ़ी, 2021-22 में इसका जो प्रेडिक्शन है वह 9.8% के बराबर है। वहीं 2022-23 में यह 9.7% जो है इसका अनुमान लगाया गया है बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि को लेकर। ठीक है, अब इसमें राजकोषीय अभिविन्यास देख लेते हैं, जो फिजिकल इसका डिवीजन है कि किस तरीके से जो है इसमें अनुमान लगाया गया है और क्या एग्जैक्ट फिगर है, इसको देख लेते हैं। राजकोषीय अभिविन्यास 2000 बिहार बजट 2022-23 में। ठीक है, राजकोषीय घाटा जो कि हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में मापते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जहां 2020-21 में यह 4.82% था, वहीं 2021-22 में जो है बजट अनुमान 2.97 और 2022-23 में बजट अनुमान 3.47 के बराबर है। तो क्वेश्चन यहां से एमसीक्यू, यदि आपसे कोई ये पूछे एग्जामिनेशन में कि 2022-23 के बिहार बजट में जो है राजकोषीय घाटा जो है कितना अनुमानित रखा गया है, तो 3.47 के बराबर जो है इसका प्रेडिक्शन किया गया है। इससे ज्यादा भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड और कम भी हो सकता है, केवल यह अनुमान लगाया गया है 2022-23 के बजट में 3.47 के बराबर रहा है। यदि 2020-21 का एग्जैक्ट फिगर देखा जाए तो ये 4.82% के बराबर है। आप इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमने देखा बिहार का राजकोषीय घाटा का क्या स्टेटस रहा है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफआरबीएम एक्ट के तहत जो भी टारगेट दिया गया इन विभिन्न ईयर्स में, विभिन्न वित्तीय वर्ष में, उस टारगेट के अंदर ही बिहार का राजकोषीय घाटा समाहित है। अर्थात राजकोषीय मैनेजमेंट में, फिजिकल मैनेजमेंट में सरकार जो है अच्छा काम कर रही है, इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, वहीं ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा देखा जाए तो जहां 2020-21 में यह 9.74% के बराबर था, वहीं 2021-22 के बजट अनुमान के अनुसार जो है 7.79% के बराबर, और 2022-23 में जो इसका बजट अनुमान है 8.29% के बराबर है। ठीक है, 2020-21 का क्या है, 9.74% के बराबर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देख लेते हैं कि राजस्व प्राप्तियों का जो है बिहार में जो है क्या स्टेटस है। इस चीज को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से कई बार अराइज हो चुका है। ठीक है, राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति इसमें देखा गया है कि 2020-21 में यह 1,28,168 करोड़ रुपए है। देखिए, जो राशि दिया गया है यह करोड़ रुपए में है। ठीक है, और यदि 2021-22 का बजट अनुमान की बात करी जाए तो यह 1,86,267 करोड़ रुपए के बराबर है। वहीं 2022-23 के बजट अनुमान का जो बजटरी प्रेडिक्शन है, इसकी बात करी जाए तो यह 1,96,704 करोड़ रुपए के बराबर है। इसमें बताया गया है कि 2020-21 का जो वास्तविक राजस्व प्राप्ति है, ठीक है, कि तुलना में वर्ष 2022-23 में इसमें जो है 53.5% का जो है वृद्धि या उछाल जो है अनुमानित किया गया है। ठीक है, वहीं राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति देखें प्रतिशत के रूप में, तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा इसमें सबसे अधिक है जो कि 46% के बराबर है। वहीं केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो है यह 30% के बराबर है। राज्य का अपना कर राजस्व जो है वह 21% के बराबर है, और राज्य का अपना जो है कर भिन्न राजस्व जो भी है, जो एक्स्ट्रा कर से हम कलेक्ट करते हैं, वह 3% के बराबर है। ठीक है, तो जो भी राजस्व की प्राप्ति होती है राज्य सरकार को, इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा मिलता है बिहार राज्य को, वह 46% अर्थात सबसे अधिक है। ठीक है, यह 2022-23 के दौरान राज्य की राजस्व की संरचना अनुमान हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड में देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि
कि आर्थिक विकास के पूंजीगत व्यय को 2020-21 की तुलना में यदि देखा जाए तो 2022-23 के लिए इसमें जो है इसको 74.54% जो है बढ़ा दिया गया है। क्षेत्रवार व्यय संरचना देखें, अर्थात सरकार जो है जो भी एक्सपेंस करती है अपनी राशि को किन किन सेक्टर्स में किन किन सेवाओं पे जो है क्या क्या खर्च करती है, इसका हम ये पाई चार्ट के द्वारा जो है इसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए यदि देखा जाए तो सबसे अधिक आप इस पाई चार्ट में देख रहे हो तो सबसे अधिक जो सेक्टर अलॉट है, सबसे अधिक जो एक्सपेंसेस अलॉट है वह सोशल सर्विसेज पे है जो कि 41% के बराबर है। कभी कभी यहां से क्वेश्चन जो है अरेंज कर देता है कि दिए गए कौन सा अरेंज जो है क्षेत्रवार खर्च के अनुसार सही है। सामाजिक सेवाओं पे खर्च इज ग्रेटर देन सामान्य सेवाओं पे, और उसके बाद जो भी अरेंज होता है दे देता है। तो आप इस चीज को तभी समझ पाओगे जब आप पूरे बजट का जो है जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसका एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है, करके रखोगे तभी समझ पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैंने जो है इतना डिटेल से यह जो है एपिसोड बनाने की कोशिश करी है। तो हमने देखा सामाजिक सेवाओं पे सबसे अधिक खर्च हो रहा है 41, जो कि 41.41% के बराबर है। वहीं यदि सामान्य सेवाओं की बात करी जाए तो यह 28% के बराबर है। आर्थिक सेवाएं जो है 25% के बराबर है। लोक ऋण जो है 6% के बराबर है। सहायता ये एवं अन्य अनुदान जो है सरकार जो है अभी कुछ नहीं कर रही है इस पे खर्चा, ठीक है। कुल व्यय की प्रवृत्ति, कुल व्यय मतलब जो भी बजट होता है ना उसी को बोलते हैं कुल व्यय। तो देखिए आप 2022-23 में हमने शुरू में ही देखा बजट अनुमान कुल खर्चा करने का है बिहार सरकार का 2,37,691 करोड़ रुपए, ठीक है। कभी भी जब आप इस बजट को याद करो तो आप पॉइंट फॉर्म में याद कर लो 2.37 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। उसके बाद आपको चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं, एक दो बार फिगर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाता है चीजें, ठीक है। यदि 2020-21 का एग्जैक्ट बजट देखा जाए तो यह जो था यह 1,65,696 करोड़ रुपए के बराबर था। वहीं यदि 2021-22 का देखा जाए तो 2,18,303 करोड़ रुपए का जो है इसमें बजट अनुमान है सरकार के कुल व्यय की, ठीक है। तो हमने देखा कि लगातार 2020-21 से 2022-23 तक बजट जो है इंक्रीमेंट हुआ है, देख रहे हैं ना। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। अब आप नीचे कमेंट करके बताओ, ये आपका अभी का होमवर्क है कि 2020-21 के बजट से जो है 2022-23 का बजट जो है कितना रुपए ज्यादा है, ठीक है। आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यदि विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय की बात करें, ठीक है, तो सरकार जो है देखिए विकासात्मक व्यय को ये ब्लू ग्राफ से डिनोट कर रहा है और गैर विकासात्मक व्यय को जो है ये रेड ग्राफ से डिनोट कर रहा है। यदि 2020-21 का एग्जैक्ट फिगर देखें, देखिए 2021-22 का बजट अनुमान इसमें स्किप कर सकते हो, क्वेश्चन नहीं पूछता है जनरली, लेकिन आप एक बार देख लेना। 2020-21 का एग्जैक्ट फिगर देखा जाए तो विकासात्मक व्यय पे जो है सबसे ज्यादा आपका 1,12,122 करोड़ रुपए जो है खर्च किया जा रहा है। वहीं गैर विकासात्मक में इसका जो है 53,574 करोड़ रुपए जो है सरकार ने व्यय किया है। वहीं 2022-23 के बजट अनुमान की बात करी जाए माय डियर फ्रेंड, तो यह 1,60,140 करोड़ रुपए के बराबर है। वहीं गैर विकासात्मक व्यय की बात करें तो यह 77,551 करोड़ रुपए के बराबर है। देखा ना आपने यहां पे दिया हुआ है कि टोटल राशि जो है करोड़ रुपए में है, ठीक है। ये चीज यहां तक आपको जो है चीजें समझ में आ गई। आगे बहुत कुछ है इसमें देखने को समझने को, तो आप बने रहिए। और अभी तक बने हुए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल का आइकन दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुंच सके। अब इसमें अगले स्लाइड में, इस स्लाइड में बताया गया है कि कुल जो बकाया है, बकाया ऋण एवं वित्तीय अनुशासन जो है सरकार का किस तरीके का है, जिसमें हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया देनदारियों का जो है प्रतिशत देखते हैं कि राज्य के जो भी जीएसडीपी है उसमें कुल बकाया और देनदारियां जो है राज्य सरकार पे कितनी है। तो 2020-21 का यदि फिगर देखा जाए तो यह जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक
डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 36.73% के बराबर था। वहीं 2020-21 का जो बजट अनुमान है वह 38.56% के बराबर रहा है। वहीं 2022-23 का जो अभी बजटरी प्रेडिक्शन है वह 38.66% के बराबर इसको रखा गया है। यह लगभग 2021-22 और 2022-23 में लगभग जो है इक्वल है। आप देख रहे हो ना ग्राफ, हल्का सा स्लाइड डिफरेंट है 0.1% का। सॉरी माय डियर फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एक भी पॉइंट इसका मिस नहीं करना है, आपको एक एक चीज समझ के पढ़नी है। देखिए बिहार सरकार जो मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ करना चाह रही है, इसको यह 6 सेक्टर में डिवाइड करा है और 6 सेक्टर में किस तरीके का खर्च एलोकेशन है, किस तरीके का बजटरी एलोकेशन है, इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। देखिए विकास, बिहार सरकार के विकास का जो चौतरफा विकास का जो 6 सूत्र है, इस सेक्टर कौन कौन से सेक्टर हैं, पहले सेक्टर ध्यान में रख लेना। पहला तो एजुकेशन है, दूसरा स्वास्थ्य है, तीसरा उद्योग है अर्थात इंडस्ट्री है, चौथा एग्रीकल्चर है और पांचवा जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात अवसंरचना है और छठा जो है इसका कल्याण है अर्थात जो भी विकास के रेस में जो पीछे छूट गए हैं, जिनका सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हो पाया है, उनका कल्याण करना जो है सरकार का एम है। तो ये 6 सेक्टर्स हैं, आप इसको ध्यान में रखना। शिक्षा में देख लेते हैं, पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। और इससे जो है जब एजुकेशन किसी भी राज्य का और देश का स्ट्रांग होता है तो आपको पता होगा कि वो ऑटोमेटिक जो है अर्थव्यवस्था भी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार लाना है, गुणात्मक और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए जो है सरकार काम करेगी और इसके लिए 2022-23 में बजटरी एलोकेशन जो है 39,191.87 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान सरकार ने किया है। वहीं एग्रीकल्चर की बात करी जाए तो इसमें जो है 7712.30 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें क्या होगा, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। नई खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात नीति से जो है खेती और किसानी की हालत जो है सरकार को सुधारना है इसके द्वारा। ठीक है, सॉरी माय डियर फ्रेंड। वहीं स्वास्थ्य की बात करी जाए तो कोरोना कोविड-19 जो है सबके लिए एक नया सीख लेके आया है कि हेल्थ सेक्टर को कैसे मैनेज करना है और क्या क्या जो है कमियां हैं और किस तरीके से आगे भविष्य के लिए हमें तैयार रहना है। तो इसके लिए सरकार जो है स्वास्थ्य सेक्टर में आपको 16,134.39 करोड़ रुपए की जो है बजटरी एलोकेशन किया है। इसमें कोरोना के कुप्रभावों से जो भी सीख ली है सरकार, उससे सीख लेकर जो है बेहतर सेहत के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है बेहतर सुविधा पर भी पूरा जोर सरकार देगी। और जो हेल्थ सेक्टर का एक्सपेंशन है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन है, वह शहरों में सीमित न रख के सरकार इसको विलेज एरिया में भी एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी इसके द्वारा। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ग्रामीणों को विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने का इसमें मुख्य फोकस है। गांवों का विकास किया जाएगा और इसके लिए सरकार के द्वारा 29,749.64 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये आपको फिगर पूरा, ये 6 पार्ट सरकार का जो भी 6 सेक्टर है चौतरफा विकास के लिए, इस 6 सेक्टर को आपको ध्यान में रखना होगा कि पूछ सकता है कि बिहार बजट 2022-23 में सरकार किन 6 सेक्टर्स को चौतरफा विकास में शामिल की है, इनमें से निम्न है। तो ये सेक्टर्स आपको पता होगा या निम्न नहीं है, तभी तो जाके आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। वहीं उद्योग की बात करी जाए तो बिहार में औद्योगिकरण काफी निम्न लेवल पे है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार जो है इसमें जो है 1643.74 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन की है।
वहीं कल्याण अर्थात मैंने जो बताया कि जो विकास के रेस में जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए, जिसमें वंचित, पिछड़े, गरीब, दिव्यांग तबकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए इसमें जो है इसका मुख्य फोकस होगा। और इसके लिए कल्याण के लिए इनके कल्याण के लिए 12,375.07 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन बिहार सरकार ने बिहार बजट 2022-23 में करा है। काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको केवल फिगर में, ये बजट का जो भी सार होता है केवल फिगर में यहां से उठा के डाल दिया है। आप इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। देखिए अभी भी जो बिहार बजट 2022-23 का जो 6 सूत्र है, आप इसका थोड़ा सा एनालिसिस एक बजटरी एलोकेशन के हिसाब से देखोगे तो एजुकेशन पे जो है सरकार अभी भी सबसे अधिक खर्चा कर रही है। 39,191.87 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका आपका पंचम सूत्र, जिसमें आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी को रखा गया है, ये 29,749 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उसके बाद आपका स्वास्थ्य पे और उसके बाद आपका कल्याण पे, ठीक है। उसके बाद आपका कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र और उद्योग एवं उद्योग में निवेश के लिए 1,643 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आप इसी चीज को ध्यान में रखना, एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए मैंने जो है इस फिगर को आपके लिए जो है समाहित किया है इस स्लाइड में। अब आगे बढ़ते हैं। पहले का ही है, देखिए ये पहले वाला पार्ट है ना, जो 6 सेक्टर्स हैं, जो भी एलोकेशन है इसमें केवल बजटरी एलोकेशन है उस हिसाब से दिया हुआ है, ताकि आप चीज़ों को आसानी से याद कर लो और आपको पता चल जाए कि एजुकेशन में इस बार भी सरकार जो है सबसे अधिक खर्चा कर रही है। वहीं अब देखा जाए आत्म बिहार के 7 निश्चय 2, सरकार जो है अपनी घोषणा पत्र में ही यही चीजें लाती है पहली बार। इसके पहले जब नीतीश कुमार की पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो 7 निश्चय जो है 1 लाया था, और इस बार का जो चुनाव 2 साल पहले हुआ है उसमें 7 निश्चय 2 के साथ जो इनका खुद का जो है चुनावी एजेंडा था, इसी एजेंडे पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनका जो है 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 2022-23 में जो है इनके द्वारा 5,000 करोड़ रुपए जो है इन योजनाओं पे सरकार जो है खर्च करने का अनुमान किया है, जिसमें आपको 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के अंतर्गत जो पहली योजना है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसके लिए सरकार ने कुल 1153 करोड़ रुपए का उपबंध किया है, जो भी विभिन्न योजनाएं चलाई जाएंगी सरकार के द्वारा, ठीक है। बिहार के युवाओं के लिए कार्यक्रम जो भी चलाए जाएंगे इसके लिए जो है 1153 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। वहीं यदि सशक्त महिलाओं को इंपावर्ड करने की बात करी जाए तो इसके लिए सरकार के द्वारा 900 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किया गया है 2022-23 में, ठीक है। इसमें जो है महिलाओं को उच्चतर जो हायर एजुकेशन है वो दिया जाएगा, एवं उनको उद्यमिता हेतु महिलाओं को जो है प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 900 करोड़ रुपए का जो है इस बजट में जो है प्रावधान किया गया है। अब देख लेते हैं हर खेत तक सिंचाई का पानी, राज्य सरकार का हर संभव प्रयास है। देखिए इसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और शायद इस साल से जो है धरातल पर काम भी शुरू हो जाए, तो इसके लिए सरकार जो है 2022-23 में कुल 600 करोड़ रुपए का जो है उपबंध किया है। वहीं गांवों को स्वच्छ करने के लिए और समृद्ध करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 847 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। वहीं शहरों को विकसित करने के लिए और स्वच्छ करने के लिए सरकार के द्वारा 2022-23 के बजट में जो है 550 करोड़ रुपए का जो है उपबंध किया गया है, ठीक है। आगे 2 देख लेते हैं। इसमें बचे हुए जो सुलभ संपर्कता है अर्थात गांवों की शहरों की जो कनेक्टिविटी है, राज्य सरकार जो है संपूर्ण राज्य में आवागमन को जो है सर्व सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसके लिए सरकार के द्वारा 2022-23 के कुल बजट में जो है 450 करोड़ रुपए का उपबंध जो है किया गया है। वहीं सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करी जाए तो सरकार का ये फोकस है कि जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह शहरों तक केंद्रित न रह के इनका विस्तार जो है गांव में भी हो, और हेल्थ से रिलेटेड जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको डेवलप करने के लिए सरकार जो है वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो है 500 करोड़ रुपए का उपबंध किया है, ठीक है।
तो ये चीजें आपने देखा कि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में जो है सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। आप देखिए, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा में 500 करोड़ रुपए जो है सरकार खर्च कर रही है। 500 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। और एक और इसमें मद था जिसमें सरकार जो है 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। नहीं, ऐसा कोई मद नहीं था। ठीक है, आप फिगर जो है एकदम से इसका शॉर्ट नोट बना के याद कर लेना, ताकि आपको जो है फिगर, एग्जैक्ट फिगर जो है याद रहे। तो हमने देखा 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के जो भी सब पार्ट हैं, जो भी सब मिशन है, उसमें सरकार का कितना बजटरी एलोकेशन है। अब कुछ महत्वपूर्ण स्कीम है जो एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें समाहित किया है। सरकार के द्वारा इस बजट में जो है कितना कितना एलोकेट किया गया है, आप इस चीज को ध्यान में रखना। यदि सर्व शिक्षा अभियान की बात करी जाए, समग्र शिक्षा की, तो यह 15,683.86 करोड़ रुपए जो है सरकार के द्वारा इस साल के बिहार बजट 2022-23 में खर्च किया जाएगा। वहीं सबके लिए आवास के तहत ये 8689.14 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करी जाए तो ये 5014.3 करोड़ रुपए जो है सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। वहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन जो है कई बार अराइज हो चुका है, ध्यान में रखना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अर्थात मनरेगा में सरकार जो है 2500 करोड़ रुपए जो है खर्च करेगी। काफी इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, ध्यान में रखना। वहीं नीली क्रांति और समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन में सरकार के द्वारा जो है 328 करोड़ रुपए बजटरी एलोकेशन किया गया है। वहीं बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत 542.91 करोड़ रुपए जो है सरकार के द्वारा बजटरी एलोकेशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बिहार बजट 2022-23 के। ये मैंने न्यूज़पेपर से यहाँ पे उठा के डाला है, आप इस चीज को ध्यान में रखना, याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बात नौकरी की भी की गई है, बजट आए और इसमेमें बात युवाओं को नौकरी न देने की जाए तो बजट अधूरा रहता है। नौकरी जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की गई है। इसमें बताया गया कि 168 क्लस्टर जो है अभी बिहार में कार्यरत हैं, जिसमें 2433 को रोजगार मिला है और यहाँ के प्रोडक्ट का निर्यात भी जो है होने लगा है। यदि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की बात करी जाए तो इसमें बताया गया है कि इसके तहत जो है 15,986 उद्यमियों से जो है 1.6 लाख को जो है रोजगार मिलने की उम्मीद है। ठीक है, इतना उद्यम विकसित होगा जिससे लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार जनरेशन होगा, रोजगार मिलेगा। बेतिया में टेक्सटाइल, जो कि पश्चिम चंपारण का मुख्यालय है, मुजफ्फरपुर में फार्मा एंड सर्जिकल और बेगूसराय में जो है मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा, इस चीज को ध्यान में रखना। वहीं गया के डोभी में जो है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा, जिस पर 150 करोड़ रुपए जो है खर्च होगा, सरकार का ये लक्ष्य है। सरकार जो है मॉडल टाउन बनाने पे भी ध्यान केंद्रित कर रही है। मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर को जो है मॉडल टाउन बनाने पर सरकार का जोर है। वहीं राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में वृद्धा आश्रम की स्थापना इसी साल अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा और शहरों में जो भी बेघर और भूमिहीन हैं उनके लिए बहुमंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा। अहम नदी घाटों पर जो है मोक्ष धाम का भी काम शुरू किया जाएगा। सरकार मॉडल टाउन के तहत ये करना चाहती है, जो भी हमने देखा। और युवाओं के लिए सरकार जो है हर जिले में मेगा स्किल सेंटर का निर्माण करेगी। प्रथम चरण में जिसमें पटना, नालंदा और दरभंगा में काम शुरू किया जा चुका है और हर प्रमंडल में, जो भी 9 प्रमंडल हैं बिहार में, टूल रूम जो है विकसित किया जाएगा। ITI में हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी और अन्य तकनीकी संस्थानों में जो है हिंदी भाषा में भी तकनीकी शिक्षा को अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं, आप इसको ध्यान में रखना। इसका PDF जो है नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे मैं कल शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप इसको जो है देख सकते हो। और गांव की बात करी जाए तो 5 वर्षों में जो है हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की लक्ष्य रखा गया है। इस साल इस पे 600 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा सरकार के द्वारा। वहीं सभी गांवों में स्ट्रीट लाइट लगेगी, जिस पे 200 करोड़, जिसके लिए 200 करोड़ रुपया जो है मंजूरी प्रदान की गई है। गांव की जो है 1660 किलोमीटर सड़क जो है चौड़ी होगी, जिसमें जो है 8500 किलोमीटर जो है नई रोड का निर्माण किया जाएगा।
वही बात यदि शहरों की करें तो इसमें बताया गया है कि मई में गांधी सेतु का जो भी पूर्वी लेन बन रहा है वह चालू हो जाएगा और नया सेतु का जो है काफी काम जो है अभी पूरा हो चुका है। स्मार्ट सिटी के तहत सीसीटीवी के लिए 150 करोड़ रुपए जो है मंजूर किए गए हैं इस बार बजटरी एलोकेशन में। ठीक है, इस बजट में चौसा बिजली घर की भी बात करी गई है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि यह 2024 तक जो है बनके तैयार हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे बाढ़ सुरक्षा भी होगा। बाढ़ सुरक्षा के लिए 332 योजनाओं को मंजूर किया गया है, जिसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा कि 2024 तक चौसा बिजली घर बन जाएगा और इससे जो है बिहार राज्य को 1122 मेगावाट बिजली जो है मिलेगी। ठीक है, बिहटा में आईपीटी की स्थापना होगी। आईपीटी मतलब बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जो 10 एकड़ की जमीन है, इसमें जो है इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है और इस इंस्टीट्यूट में बीटेक और एमटेक का कोर्स भी प्रारंभ किया जाएगा। यदि सीमांत लाभ की बात करी जाए, अर्थात जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनको लाभ देने के लिए जो है सेवाधाम पोर्टल सरकार के द्वारा बनाया गया है, जिसमें नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों और सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान के लिए सेवा समाधान वेब पोर्टल तैयार किया गया है और कार्यरत कर्मियों के पूरे सेवा काल की जानकारी भी इस पोर्टल पे डिजिटल माध्यम में अवेलेबल कराई जाएगी। सरकार का ये लक्ष्य है। तो ये था बिहार बजट 2022-23 का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हैं। आई होप कि आपको वीडियो का प्रेजेंटेशन और जो भी इसमें तथ्य समाहित किए गए हैं अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।